शठम मित्रम। और जिसको सठ मित्र मिला है, सठ है दोस्त ऐसा मिला है, धोखेबाज, मुंह पे प्रशंसा करता है और पीठ पीछे सब काम बिगाड़ता है, लफंगा है पूरा। मुंह पे प्रशंसा करता है, अरे आपके जैसा तो कोई नहीं, और पीठ पीछे जाकर कहता है, अरे ये तो बहुत नालायक है, तुम्हारी निंदा करता है। ऐसा सठ मित्र। परोक्षे कार्य हंतारम, नीति शास्त्र कहता है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। जो पीठ पीछे तुम्हारे सभी कार्यों को बिगाड़ रहा हो, तुम्हारी निंदा कर रहा हो, बुराई कर रहा हो, तुम्हारी योजनाओं को डिस्टर्ब कर रहा हो, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, तुम्हारे सामने, मुंह के सामने प्रियवादिनम, प्रियवाणी बोलता हो, मधुर बोलता हो, सम्मान करता हो, कहता हो आप दादाजी हैं, लेकिन पीछे से काटने में लगा हुआ है। ऐसे मित्र को क्या करना चाहिए? तो चाणक्य ने कहा है उसको क्या करना चाहिए? वर्जेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। जैसे कोई घड़ा है, उस घड़े में जहर भरा है, विष भरा है, लेकिन घड़े के ऊपर मुंह के पास दूध भरा हुआ है। अब दूध दिख रहा है लेकिन जहर नहीं दिख रहा है, क्योंकि दूध ऊपर है, मुंह के पास है, जहर नीचे है। तो जो नीचे है वो छिपा है, वो दिखता नहीं है, और दूध जो मुंह के पास है, ऊपर है, वो दिखता है। तो दूध समझ करके उस घड़े को तुम उठाकर पी लो तो क्या होगा? तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही जिसके मुंह में मिठास है, मुंह से मीठा है, तुम्हारे मुंह पर मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे जो तुम्हारी बुराई करता है, निंदा करता है, कटिंग करता है, ऐसे मित्र को ऐसे ही त्याग करना चाहिए जैसे विष भरे घड़े को त्याग कर दिया जाता है, ऐसे उस मित्र का त्याग कर देना चाहिए। वो मित्र नहीं है, वो तुम्हारा शत्रु है। वो ऐसा शत्रु है जिसको तुम मित्र समझते हो, लेकिन वो शत्रु है। वो ऐसा शत्रु है जिसको तुम शत्रु नहीं समझते हो, जिसको तुम जानते नहीं कि मेरा शत्रु है। वो छिपा हुआ शत्रु है, और छिपा हुआ शत्रु बड़ा खतरनाक होता है। याद रखना, जैसे छिपा हुआ सांप बैठा हो यहाँ, ये महिलाओं के पास, झालर के पास, जितनी महिलाएं झालर के पास बैठी वो घबरा गई हैं कि सचमुच न बैठा हो सांप। कल वो झालर के पास भी कोई बैठने के लिए तैयार ना होगा कि गुरुदेव ने कहा है, हो सकता वचन सत्य सिद्ध हो जाए और सांप आ जाए, पर नहीं आएगा। ये उदाहरण दे रहा हूं। पर छिपा हुआ सांप बैठा हो तो उससे खतरा ज्यादा है, और प्रकट में सांप बैठा हो तो खतरा क्यों कम है? इसलिए क्योंकि तुम जानते हो, तुम देखते हो, तुम समझते हो, इसलिए तुम सावधान हो सकते हो, दूर रह सकते हो, भाग सकते हो। लेकिन जो दिख नहीं रहा, जान नहीं रहे, समझ नहीं रहे, और बैठा है, छिपा है, तो अचानक काट सकता है। ऐसे मित्र छिपे हुए सांप होते हैं, उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनसे भी बचने के लिए आप थोड़ा विवेक उदय करिए और उनसे दूर हो जाइए, अन्यथा वो तुम्हारा नुकसान करेंगे।